ये कहते रहेंगे हम, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। तो क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल? तो क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल? छाती पे चढ़कर बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। अभी दोस्तों इंतखाबी जलसा है, मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी एक मिजाज है। मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी से जलने और मेहमान जनाब सलमान खान साहब, मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी एक मिजाज है। अजीज दोस्तों, आज जो मुकाबला है मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला उन जालिम ताकतों से है जो लोग 3-3 बार अल्लाह दुनिया के धक्के कभी हमारी बस्ती में नहीं आए, कभी हमारे तरक्याती कामों का जायजा नहीं लिया। आज जो लोग वोट की भीख मांगने आज हमारी बस्ती में आ रहे, आज जो लोग सेकुलर बन के हमारी बस्ती में आ रहे, आज जो लोग उस शख्स के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, उस दुनिया में कुछ नौजवान, कुछ मुस्लिम अफराद उस शख्स के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, वो कल तक बीजेपी का आमदार था, उस बेगीमे के आमदार ने कई हमारे बस्तियों को उजाड़ा, आज मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन बस्तियों को बनाने की बात करती है। उस आमदार ने इसी शहर दुनिया के चंद नौजवानों ने जाके कहा था कि आमदार साहब, मैं वो आमदार की बात कर रहा हूँ अनिल गोटे से, दुनिया के नौजवानों ने, उस कब्रिस्तान के जिम्मेदारों ने उस आमदार के पास जाके कहा था कि हमारे कब्रिस्तान की हदबंदी की जाए। तो उस शख्स ने क्या कहा? क्या तुम्हारे मुर्दे निकल के भाग रहे हैं? ऐसा जवाब देने वाले किस अंदाज से आज हमारी गली कूचों का दौरा करके और वोट की भीख मांग रहे हमारे से। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे दोस्तों कि आज के जो नाजुक हालात है हिंदुस्तान के, इस हालात में हमको पहले से ज्यादा मुत्तहद और मुनज़्ज़म होते हुए अपने एक वोट का इस्तेमाल करना होगा। याद दिलाता जाऊं मैं आपको, मैं भी शहबाज से बात कर रहा था कि कह रहे थे कि इस शहर से सब लोग कहते कि हमारी बस्ती में पानी का मसला है, तो क्या कहा आमदार ने, अरे तुम तो जुमे को जुमा नहाने वाले, जाओ यहाँ से। ये अल्फाज कह रहे हैं लोग, अंदाजा लगाएंगे कि हमको पहले से ज्यादा और मुत्तहद और मुनज़्ज़म होने की सख्त जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि हमारा मुकाबला उनसे ताकतों से है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल RSS से है, ये RSS का उम्मीदवार है, ये शिवसेना का उम्मीदवार है, ये वो उम्मीदवार है, ये उसका जो सदर है उद्धव ठाकरे ने बड़े शान से और बड़े फखर अंदाज में कहा था, हाँ मैं बाबरी मस्जिद की शहादत में शिवसेना मुलविस है। ये अल्फाज कहने वाले आज किस तरीके से हमारे मुस्लिम भाई दुनिया के अनिल गोटे के बाजू बैठ के प्रचार कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ ये कईयों नौजवानों से मेरी गुजारिश है, जो लोग आएंगे अनिल गोटे के लिए बात करेंगे तो उन सबका बैठक करना चाहिए। बताना है कि 20 तारीख के दिन हरे कोट मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार डॉक्टर फारूक शाह के हक में जिसका इम्तियाज निशान पतंग है, मेरे भाई 2 साल तो आमदार साहब ने जब MLA बने हैं तो 2 साल तक तो कोविड का जमाना था। कोविड में कौन थे? बताओ कितने लोग क्या फिर रहे हैं, जो लोग सभा से न आए हैं, बताओ कहाँ थे? कहाँ थे शहर दुनिया में जब तुम्हारी को जरूरत थी? कहाँ थे दंगे फसादों में जब पुलिस का जुल्म होता था? कहाँ थे? यही वो डॉक्टर फारूक शाह है, आपके दरमियान में रह के आपके मसाइल को हल करने की तमाम तर कोशिश की है। हजारों करोड़ के काम करवाए हैं, अभी बहुत सारे काम करवाना बाकी है। मैं और आमदार वाजिद हुसैन साहब 2019 में यहाँ एक लाख के करीब
मौजूद थे। मैंने तमाम गली कूचे के दौरे किए मगर ऐसी एक रोड हमने नहीं देखा। मगर अब देख रहे 2024 में हर गली कूचे में रोड का काम हुआ है, गटर का काम हुआ है और इससे ज्यादा हमको और काम करने की जरूरत है। कब्रिस्तानों की हदबंदी की गई है, कई मदरसों का काम किया गया है। बताओ हमारा आमदार रहा तो हमारे मसाइल को हल नहीं, किसके मसाइल को हल करा? मगर डॉक्टर फारूक साहब ने जिस तरीके से मुस्लिम बस्तियों में तरक्याती काम किए हैं, नतीजे उस पार भी कई सबों तोड़ के काम करके मुझसे इत्तेहाद मुस्लिमीन का जामा सिपाही ने बताया है कि मुझसे इत्तेहाद मुस्लिमीन फिरका परस्त जातिवादी में नहीं रहती। मुझसे इत्तेहाद मुस्लिमीन काम की बुनियाद पे मसाइल को हल करते हुए तमाम अपने वतन के काम करके मुझसे इत्तेहाद मुस्लिमीन ने बता दिया है। तो अब वक्त का तकाजा है कि 20 तारीख के दिन और निकलना होगा, आपको इसलिए निकलना होगा कि हमको वोट एक ताकत है जमहूरी मुल्क में। हिंदुस्तान में अगर किसी के पास ताकत रखते हैं वो एक वोट की शक्ल में ताकत रखते हैं और लोग चाह रहे हैं, ये फिक्र परस्त ताकतें चाह रही है कि मुसलमानों का हक राय दही को छीन लिया जाए, मुसलमानों को वोट करने के लिए रोकने की मंसूबा बना रहे पार्लियामेंट के अंदर। मगर हमको वोट इस तरीके से देना चाहिए और बताना चाहिए कि हम जिंदा कौम हैं, हम एक जिंदा कौम है। अपनी मौजूदगी का सबूत 20 तारीख के दिन बाद नमाज फजर निकल के अपने एक वोट का इस्तेमाल करेंगे। डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमीन हम पे तंग है तो तंग ही सही, आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमीन हम पे तंग है तो तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं दोस्तों, जंग नहीं। हम अमन चाहते हैं दोस्तों, जंग नहीं। अगर तुम जंग चाहते हैं तो फिर जंग ही सही। आइए 20 तारीख के दिन मैं खास तौर से मेरी प्रधानशीन इज्जतदार बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक दिन निकलिए, एक दिन निकलिए। को जितने नौजवान हैं मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि 20 तारीख के दिन एक दिन निकलना होगा, अपनी कौम के लिए वक्त देना होगा, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए वक्त देना होगा, अपने नौजवानों के नौजवानों के तालीमी पसमानदगी को दूर करना है। 20 तारीख के दिन ये तमाम नौजवान एक दिन निकल के पुरअमन तरीके से हम लोग सबको काबू में रखते हुए अपने एक वोट का इस्तेमाल करते हुए मुझसे इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब डॉक्टर फारूक साहब को कामयाब कीजिए और सदरुद्दीन अवैसी साहब सदर मुझसे इत्तेहाद मुस्लिमीन के हाथों को मजबूत कीजिए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हौसलों को बुलंद कीजिए। मैं शेर कहते हुए मैं अपनी तकरीर को सिमटता हूँ कि मैं आपसे और इल्तिमास करता हूँ कि जो हालात हिंदुस्तान के जो हालात है, दुनिया के जो हालात है, हर एक जगह से सदा यही आ रही है कि हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। मगर हम बिखरे हुए हैं, हम सोच रहे हैं कि कहाँ जाना है, हम ये सोच रहे हैं कि हम किसको वोट देना है। बताओ 1300 करोड़ का काम करने वाला यहाँ एक मौजूद जिंदा सबूत आपके सामने मौजूद है, फारूक शाह की शक्ल में। फिर दूसरे दरवाजे को दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और अखिलेश का एक उम्मीदवार यहाँ शहर धुलिया में यहाँ मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए आता है। इसका मकसद यह है कि डॉक्टर फारूक शाह की कामयाबी को किस तरीके से रोका जाए। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ कि 20 तारीख के दिन अपने के वोट का इस्तेमाल करते हुए मुझसे इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी में आप अपना हिस्सा बनिए। पिछले इलेक्शन में खासतौर के इलेक्शन में ये तमाम ने मिलकर जिसको जिताया है हम जीत का हिस्सा बने थे। मगर अब वक्त आ गया है जीतने का, वक्त आ गया है एक सीट हासिल करने का। चैन से फैसला करना नहीं है, निकलना है, अपने एक वोट का इस्तेमाल करते हुए मुझसे इत्तेहाद मुस्लिमीन की क़यादत को मजबूत करना है। शुक्रिया आपका। पीछे आ जाओ रे। सुहेल साहब, नसीम साहब, हुसैनी साहब और यहाँ पर जिम्मेदारों और यहाँ पर आए हुए तमाम मुजाहिद
को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग यहाँ पर आए एक जमात की मोहब्बत में और एक जमात के सिपाही को इस इंतखाबात में जीत दिलाने के लिए आप लोग यहाँ पर जुटे। मैं आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं यहाँ पर आकर 24 घंटे गुजर चुके और इस 24 घंटों में मैंने यहाँ के नौजवानों के आंखों में मैंने दर्द देखी, एक दर्द देखा और वो तकलीफ और वो दर्द ये है कि यहाँ के नौजवान कुछ तब्दीली चाहते हैं और वो तब्दीली ये है कि हमारे कौम मिल्लत में जो तकलीफें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसको कैसे दूर की जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हमारे हिंदुस्तान में जो हालात बन रहे हैं वो तकलीफ भरे हैं, हम नहीं देख सकते। कभी कभी हमारे इबादतगाहों को निशाना बनाया जाता है, हमारे मदरसों को निशाना बनाया जाता है, तो कभी हमारे भाइयों को टोपी देखकर, दाढ़ी देखकर, नाम पूछकर, कभी कपड़े की बुनियाद को देखकर मॉबलिंग की जाती है, तो कभी हद हो जाती है, एक इंसान को जानवर के नाम पर मारा जाता है। आज हम हिंदुस्तान में देखते हैं किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ हालात बनाए जा रहे हैं, वाकिफ होंगे आप लोग। और हम मुसलमान उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कोई हमारे लिए आएगा। 75 सालों से यही कांग्रेस के गुलामों ने, समाजवादी के पार्टी के गुलामों ने, यही शिवसेना के गुलामों ने, मुसलमान तो नाम है मगर मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं, मुसलमानों के मंतशर करने का काम करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के जो गुलाम आपके बीच में आएंगे और आपको भटकाएंगे, आपको भैकी बातें करेंगे, मगर ये लोगों को कोई परवाह नहीं है, की फिक्र नहीं है। ये अगर इनको फिक्र है तो इनके घर बनाने की फिक्र है, इनको दुनिया बनाने की फिक्र है। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं जहाँ तक मैं जो कह रहा हूँ कि यहाँ के नौजवान दुनिया नहीं बल्कि आखिरत बनाने के लिए जमा हुए हैं। यहाँ पर जितने नौजवान हैं आप वाकिफ होंगे कि जो सियासत रुख मोड़ रही है, उस सियासत को देखते हुए हमको जो दिख रहा है एक ही चीज है कि ये लोग मुसलमानों के सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, मुसलमान को साथ में रखना पसंद नहीं करते। सत्याराम हमें मुसलमानों के सिर्फ इनको वोट होना है, इनको सिर्फ मुसलमानों के वोट हासिल करना है, मगर ये मुसलमानों को साथ में नहीं रखना चाहते। और जो भी मुसलमानों को ये साथ में रखते हैं सिर्फ दलाली और भड़वागिरी करने के लिए ये मुसलमान हमारे पास, हमारे घरों पर आते हैं और ये मुसलमानों को सिर्फ बहकाने और उनके वोट बर्बाद करने के लिए आएंगे। बताओ आपके वोट की कीमत 3000 रुपए है? नहीं है, कीमत है 3000 में, ठीक है? आपको 3000 में 3 लाख नहीं 3 करोड़ में। मेरा भाई 3 लाख की चप्पल पहना हो रहा, 3 लाख की चप्पल पहना मेरा भाई, तो वही चप्पल लेके मारना थे। आपको 3000 पे देने आएंगे तो मारना और ये बोलना कि हम हमारी ताकत और हमारी सोच और हमारा मुस्तकबिल बनाने के लिए हम तैयार हैं। और इंशाअल्लाह 20 तारीख को फारूक साहब को जिताने के लिए हम तय कर चुके हैं। इंशाअल्लाह 20 तारीख को सिर्फ पतान 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 इंशाअल्लाह शहादत की उंगली से तमाम नौजवानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, निकलो 20 तारीख के दिन अपने अड़ोस पड़ोस, अपने दोस्त, अगर हो सके तो दुश्मन को भी लेके चले जाओ वोट डालने के लिए इंशाअल्लाह।
और ऐसा वोट डालो इंशाल्लाह बम्पर मेजोरिटी से यहाँ पर फारूक शाह साहब जीत हासिल करे। और मैं वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह 20 तारीख के दिन अगर बम्पर मेजोरिटी से इंशाल्लाह अगर जीत हासिल हो जाएगी इंशाल्लाह जश्न साथ में मनाएंगे इंशाल्लाह। अब इत्तेहाद का सबूत तो सबके पास फोन तो है ना, निकाल लो जरा फोन, टाइम कम है, तार काम करो, ना समझो तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक में रहेगी दास्तां। दोस्तों, मेरी गुजारिश है आप सबसे कि थोड़ा खामोशी से सुन लो। हम आज आपके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैनशी पे तशरीफ फरमा आली जनाब इज्जत उम्मीदवार कुल्ल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डॉक्टर फारूक शाह साहब, हमारे बड़े भाई फिरोज लाला साहब, आले भाई साहब, हाशिम पहलवान साहब, डॉक्टर दीपा नायक साहिबा, माजिद पठान साहब, आमिर पठान साहब, कुर्बान शाह साहब, हमारे साथी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान सलमान साहब, यहाँ पे बैठे हुए कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसा पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त बड़ा कम है, 15 मिनट में परमिशन का वक्त खत्म हो जाएगा। मेरी कोशिश तो ये थी कि इंशाअल्लाह ताला जब मैं यहाँ पर खास तौर से वार्ड नंबर 19 की सभा में आ रहा था तो मैंने पूछा यहाँ के जिम्मेदारों से कि भाई चुनावी सभा तो करने जा रहे हैं, अवाम के सामने क्या बात करें, क्या जाके वही बीजेपी के तौर पे हिंदू मुसलमान की बात करें या वही कोटे के तौर पर कोई विकास की बात नहीं करे। हमके कुछ तो बात करनी पड़ेगी वार्ड नंबर 19 के गयूर लोगों से ताकि हमें उनका वोट मिल सके। तो यहाँ के जिम्मेदारों ने मुझे बताया कि वार्ड नंबर 19 में फारूक शाह ने कैसे बेमिसाल काम किए हैं। इस वार्ड नंबर 19 में करीबन 90 से ज्यादा काम हुए हैं और उसकी पूरी लागत 107 करोड़ से ज्यादा की बात नहीं है मेरे गयूर लोगों। इतना बड़ा तरक्याती काम लाना बड़े जिद्दोजहद का काम होता है। हर एक गली कूचे में रोड डालना बड़ी मुश्किलों का काम होता है। 5 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, यहाँ के गयूर मुसलमान या जो दलित हो या कोई भी हो, क्या आप मुझे ये गवाही दे सकते थे कि 5 साल पहले वार्ड नंबर 19 के जो हाल है उससे बेहतर आज वार्ड नंबर 19 है? क्या हर एक गली कूचे में हमारे रोड डाली गई, हर एक गली कूचे में गटर का काम किया गया, स्ट्रीट लाइट का काम किया गया, मसाजिद को जाने के सहूलत देने के लिए रोड का काम किया गया, मदरसों को जाने के लिए हमारे बच्चों को अच्छी सड़क का काम किया गया। और फारूक शाह साहब ने ईमानदारी और जियादतदारी से आपने जो वोट दिया था उसका हक अदा किया।
आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और फारूक शाह का मुकाबला ऐसे नानिहात लोगों से है जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। एक तरफ फारूक शाह साहब है जिन्होंने आपके महल्ले जात को तरक्की दी, या एक तरफ फारूक शाह साहब है जिन्होंने आपके महल्ले जात में तरक्की लाई, तो एक तरफ ऐसे ऐसे उम्मीदवार है जो 3 बार के आमदार थे मगर कुछ हमारी बस्तियों के लिए नहीं किया। तो बीजेपी का एक ऐसा उम्मीदवार है जो स्टेज पे चढ़ता है और माइक पे बोलता है तो सिवाय जहर के कुछ और नहीं बात करता, सिवाय हिंदू मुसलमान के तफरका के कोई और बात नहीं करता। एक तरफ फारूक शाह है जिन्होंने नौजवानों को हौसला दिया, तो दूसरी तरफ एक ऐसा बूढ़ा है जिसके तरफ नौजवान देखता भी नहीं, और एक बीजेपी का उम्मीदवार है जो नौजवानों को काटने की बात करता है। तो हमारा उम्मीदवार कौन होगा? एक तरफ फारूक शाह साहब है जो हमारे इबादतगाहों की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करेगा, तो दूसरी तरफ बीजेपी का उम्मीदवार है जो हमारे इबादतगाहों की तरफ बुरी नजर डालता है। तो शिवसेना का एक उम्मीदवार है जो आरएसएस की चड्डी पहन के आएगा आ रहा है। तो हमारा एक तरफ फारूक शाह है जो आपकी हिम्मत है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना के वो आरएसएस के जरखेज गुलाम है जो आपको कमजोर करना चाहते हैं। तो आपका वोट किसका होगा? एक तरफ फारूक शाह है जो हमारे लिए नुमाइंदगी करते हैं, ऐवान में बात करते हैं, वक्त के हुक्मरानों के सामने कहकर आपकी नुमाइंदगी करते हैं, कहते हैं मेरे नौजवानों को रोजगार की बात करो, मेरे दुनिया में अस्पताल देने की बात करो, मेरे दुनिया में अच्छे स्कूल देने की बात करो, मेरे दुनिया में मुझे आरटीओ चाहिए जिसे मैं हासिल करूंगा, मेरे दुनिया में हमारे लोगों को अच्छे रोड चाहिए जो मैं लाके रहूंगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना के ऐसे उम्मीदवार है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ और नहीं बात करते। एक तरफ फारूक शाह है जिन्होंने मुसलमान इलाकों में तरक्की कराई, हमारे इलाकों में तरक्की कराई, तो दलित के इलाकों में भी तरक्की कराई। जब कलमा को भाई ने जाकर उनसे नुमाइंदगी की तो उसकी भी काम कराई, जब हिंदू ने आकर नुमाइंदगी की तो उसका भी काम कराया, जब गुरुद्वारा से आवाज दी गई तो वहां का भी काम कराया, जब दलितों ने आवाज दी तो वहां का भी काम कराया। तो दूसरी तरफ बीजेपी का उम्मीदवार है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है। कि हमारे लिए फिक्र की बात नहीं, कि हमारे लिए सोचने की बात नहीं। आज यहाँ पे इस रोड यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं सवाल करता हूँ यहाँ के लोगों से, मैं देख रहा था यहाँ पर कई ऐसे काम है जो फारूक शाह ने कराए, मैं सवाल करता हूँ आप जवाब दीजिए। रोड जो यूसुफ मुल्ला के घर से साबिर शेख के कॉम्प्लेक्स में 50 लाख की लागत से किसने बनाई? फारूक शाह ने बनाई। रोड और ड्रेनेज अलहेरा हाई स्कूल से कुर्बान अत्तारी शफी साहब के घर तक 85 लाख की लागत से किसने बनाई? फारूक शाह ने बनाई। रोड शब्बीर नगर में, शब्बीर नगर टू शालीमार होटल 80 लाख की लागत से क्या बीजेपी के उम्मीदवार या आरएसएस के उम्मीदवार ने बनाई? नहीं, फारूक। कंक्रीटिंग ऑफ रोड, फातिमा मस्जिद, हमारे अल्लाह के घर को जाने के लिए सहूलत देने के लिए वहां पे रोड किसने दलाई? फारूक शाह ने दलाई। कंक्रीटिंग ऑफ ड्रेनेज लाइन नेशनल हाईवे पे 2 करोड़ की लागत से किसने दलाया? फारूक शाह ने दलाया। जमशा महल्ला में कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ रोड और गटर का 50 लाख का काम किसने कराया? फारूक शाह ने कराया। शिफा क्लिनिक से हिदायत मस्जिद तक रोड किसने दलाई? फारूक शाह ने दलाई। कॉन्क्रीटिंग ऑफ रोड और वहां पे गटर का काम सलीम शेख साहब के घर तक 80 लाख का किसने कराया? फारूक शाह ने कराया। कितना पढ़ूं, अगर पढ़ने बंद करूं जो मुझे 15 मिनट दिए गए उसमें मैं पढ़ ही नहीं सकता। हर एक गली में काम फारूक शाह ने कराया, हर एक गटर का काम फारूक शाह ने कराया। आपको रोडों की सहूलत फारूक शाह ने दी, आपको आपकी इबादतगाहों को जाने का रास्ता फारूक शाह ने बनाया, आपके कब्रिस्तान की हिफाजत फारूक शाह ने की, आपकी हिफाजत फारूक शाह ने की, हमारे पहले को बेहतर फारूक शाह ने किया। तो मजदूरी किसको मिलेगी? मिलेगी
मफरसा पैदा करने, समाजवादी की साइकिल पे कमल हाथ में पकड़कर एक लूट आ रहा है। माफी चाहता हूं हमें बीजेपी का एजेंट कहने वालों, अखिलेश यादव के दरखेस्त गुलाम, अखिलेश यादव के तुझसे सवाल करता हूं, मुजफ्फरनगर में जब हमारे बहनों की अस्मत रेजी की गई, जब हमारे नौजवानों को कत्ले आम किया गया, जब हमें बेघर किया गया, क्या वो वक्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत थी? क्या वो वक्त योगी आदित्यनाथ वहां का मुख्यमंत्री था? कौन था? जब हमें काटा गया, हमारे बच्चों को मारा गया, हमारे बच्चों की इस्मत रेजी की गई, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव था, जिसकी साइकिल पे ये जैकेट आ रहा है। क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? चंद पैसे में बिकने वाले दलालों, क्या ईमान तुमको इतना कम हो गया है कि पैसे में बिक रहा है? आज फारूक शाह है तो नौजवानों को हिम्मत है, अगर फारूक शाह है तो हमारे पहले जात में विकास है, आज फारूक शाह है तो हमारी इबादत गांव के लिए कोई लड़ने वाला है, आज फारूक शाह है तो हमारे कब्रिस्तान मदारिस महफूज है, आज फारूक शाह है तो हमारे पहले जात में जो यतीम है उनके सर पे हाथ रखने वाला एक इंसान है, अगर फारूक शाह है तो बेवाओं को मजबूत करने वाला इंसान है, अगर फारूक शाह है तो गरीब बच्चियों की शादी कराने वाला कोई है, अगर फारूक शाह है तो हमारे लिए मजबूती है, तो हमारा वोट क्या मजबूती को जाएगा या कमजोरों को जाएगा? फैसला अरे जब इंतखाबात आता है, हर किसी को हमसे मोहब्बत, हर किसी को हमसे हमदर्दी, और इंतखाबात से पहले जब हम पर मुसीबत आती है तो कोई नजर नहीं आता। ऐ मेरे गयूर लोगों, मैं यहाँ तुम्हें जज्बात में लाने नहीं आया हूँ, मेरी जवाब सवालों का बस जवाब देना मैं मुतमईन होकर चले जाऊंगा। जब अखलाक को गोश्त के नाम पे मारा गया, क्या लानिहाल सेकुलर जमातों ने आवाज उठाई? जब हाफिज जुनैद, जिसके छाते में कुरान पाक थी, जो ईद की तैयारी के लिए जा रहा था, उसके छाते को खंजरों से मार मारकर उसकी माँ की गोद को उजाड़ दिया गया, उसके बाप के कांधे पे दुनिया का सबसे बोझ डाला गया, क्या किसी ने हमारी आवाज बनी? क्या दादरी पे कोई हमारी आवाज उठाया? क्या बाबरी मस्जिद पे कोई हमारी आवाज बना? क्या ज्ञानव्यापी पे कोई हमारी आवाज बना? क्या गुजरात में फसादात में कोई हमारी आवाज बना? कौन बना? दादरी पे अवैसी, बाबरी पे अवैसी, ज्ञानवापी पे अवैसी, पे अवैसी। हरियाणा में जब बच्चों को जिंदा जलाया गया तो वहां भी अवैसी। अगर हमारे घरों को लूटा जाता है तो अवैसी और फारूक शाह ही तो आवाज उठाते हैं, अगर हम पे कुछ जुल्म होता है अवैसी और फारूक शाह ही तो आवाज उठाते हैं, अगर हम पे कोई कानून आते हैं तो अवैसी और फारूक शाह ही तो आवाज उठाते हैं। क्या एक दूसरे नानिहाल सेकुलर जमातें क्या हमारी आवाज बनती है? कल तक सेक्युलरिज्म की गोद में पलने वाले अजित पवार आज नरेंद्र मोदी के गोद में पल रहे हैं। बाबरी मस्जिद को तोड़ने पर फखर जताने वाले आज सोनिया अम्मा के गोद में उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं। अरे इनका तो हिसाब ऐसा हो गया कि गलत तो सिर्फ मुसलमान, ये चाहे यहाँ से यहाँ है, यहाँ से वहां जाए, ये तो सेक्युलरिज्म का छोला पहने हुए और बीटी हम, भड़काऊ भाषण हम, हर चीज हम पे तो डाली जाती है।
याद रखो दुनिया के कई लोगों, आपको फारूक शाह साहब को भी सुनना है। मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, मगर याद रखो ये इंतखाबात को खुदा के लिए इंतखाबात मत समझो, ये इम्तिहान है हमारा। इस इलेक्शन को हंसी में मत ले लेना, इस इलेक्शन को मजाक में मत लेना। घर में अगर 10 वोट हैं तो 10 के 10 वोट निकल के पतंग के निशान पे पड़े। अगर कोई 4 वोट है, 4 के 4 निकल के पतंग के निशान पे पड़े, एक भी वोट जाया ना जा पाए। घर में शादी आ जाएगी, बाहर जाना पड़ेगा, कोई बाता हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। अरे मैं ये मसरूफ था, वोट नहीं डाल सका, मेरी मसरूफियत वहां आ गई, वोट नहीं डाल सका। खुदा ना खास्ता आपका एक वोट छूटेगा भी तो भी बीजेपी को फायदा होगा, आपका एक वोट समाजवादी को पड़ेगा तो भी बीजेपी को फायदा होगा, आपका एक वोट उस उद्धव ठाकरे जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत पे फखर का ऐलान किया था उसको पड़ेगा तो बीजेपी को पढ़ने के बराबर होगा। अगर तुम यहाँ से भाजपा को हटाना चाहते हो, विकास को लाना चाहते हो, फिरका परस्ती को अपने जूतियों में कुचलना चाहते हो, तो हमारे बीच में सिर्फ एक उम्मीदवार है, क्या नाम है उसका? तो क्या ये उम्मीद और तवक्को से आपसे इजाजत ले सकता हूँ कि 20 तारीख के दिन आप निकलेंगे और फारूक शाह साहब के हक में वोट डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस यही उम्मीद से आपसे वादा लेते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर कल सभा होगी, तफसीली बात करूंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा स्टेज पर मौजूद सभी मस्जिद में मेहमान इकराम, यहाँ पर मौजूद सभी साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज से 5 साल पहले आप लोगों ने मुस्तैद और मुतफिक होकर मेरे लिए दुआएं की थी, मेरे लिए मेहनतें की थी, मुझे अपने टीम की ओर से नवाजा था और उसी निस्बत पर मैं अंदर कहकर चुनकर आया था। साथियों, आप यकीन जानिए कि चुन के आने के बाद मैंने अपने आप को कभी आमदार नहीं समझा, बल्कि पूरे 5 साल आप तमाम लोगों का खादिम हूँ ऐसा समझकर आप लोगों की खिदमत को अंजाम देने का काम किया। साथियों, आप लोगों ने देखा 2019 से पहले कई मरतबा आप लोगों ने कई खासदारों को चुनकर दिया, कई आमदारों को चुनकर दिया, लेकिन ये लोग जो है सिर्फ हमारे वोटों का इस्तेमाल करना जानते हैं। बाकी हमारे इलाकों में कभी उन्होंने झाँक कर नहीं देखा, कभी भी उन्होंने हमारे इलाकों में तरक्याती काम नहीं किए, क्योंकि वो सियासत करते हैं और हम आप लोगों से मोहब्बत करते हैं। वक्त बहुत कम है, एक शेर के साथ एक जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम आपको देने के लिए आया हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमें ने लाज रखी है बुजुर्गों की, क्या वरना सभी टुकड़ों पे बिकते हैं, बगावत कौन करता है। मैंने पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से अपना हक अदा करने के बाद आज आप लोगों से दोबारा आप लोगों से वोट मांगने के लिए आया हूँ और आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अभी ये 5 सालों में जितने काम मैंने अपने कौम और समाज के लिए किए, जितने काम मैंने अपने शहर की तरक्की के लिए किए, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में इससे दुगना काम करूंगा, इतना कहता हूँ। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को बटन के सामने का बटन दबाकर एक बार फिर से मुझे अपनी खिदमत का मौका देंगे। वो आखिर दावाना बटन बजाना भैया।